पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लॉयड को उसकी पार्टी से निकाल दिया जाता है ये कहकर कि वो नारुतो की साकुरा है। अब मेरा मतलब कि वो यूजलेस है। इस एपिसोड में हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड अकेला बैठा होता है। उसे भी विश्वास होता है कि भाई वो काफी ज्यादा कमजोर है और अब जिस फाउंटेन के पास वो बैठा था उस फाउंटेन पर उसके टीचर का स्टैचू बना हुआ था, जो देखकर लॉयड कहता है कि मास्टर का स्टैचू तो यहाँ पर भी है। सही में मास्टर काफी कमाल की है। लॉयड याद करता है कि उसके टीचर ने कहा था कि अभी तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंस की कमी है। तो अब वो याद करके लॉयड कहता है कि लगता है कि मेरे अंदर अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। अगले सीन में हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखी थी। हम देखते हैं कि वो लड़की अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ एक गुंडों के ग्रुप को हराने के लिए आई है, जिस गुंडों के ग्रुप का नाम है डर्ट क्लॉड्स और ये इन लोगों की एक ए रैंक वाली क्वेस्ट है। इसके बाद वो लोग गुंडों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। वो अब काफी इजीली से गुंडों को हरा रहे होते हैं। वहीं पर उनकी जो मैजिशियन होती है वो फायर बॉल का हमला करती है, पर अब उसका माना खत्म हो जाता है जिस वजह से वो और मैजिक यूज नहीं कर पा रही होती है, जो देखकर गुंडे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इतने में उस पार्टी का दूसरा बंदा अब उन लोगों के ऊपर तीर चला देता है और उस लड़की को बचा लेता है। हमें उस पिंक बालों वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि काफी कमाल के तरीके से लड़ रही होती है। उसका ध्यान नहीं होता है और अब एक गुंडा उसके ऊपर पीछे से ही हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ पर इस पार्टी का शील्ड आ जाता है जो कि उस लड़की को बचा लेता है। तभी हम लोग को इस पार्टी की व्हाइट मेज को भी दिखाया जाता है जो कि अब उस शील्ड के ऊपर फिजिकल एनहेंसमेंट की स्पेल एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से वो जो शील्ड होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो हमला करके उन गुंडों को नीचे गिरा देता है। हम लोग अब देखते हैं कि इसी तरीके से वो सभी उन गुंडों को हरा देते हैं। ये देखकर इन गुंडों का लीडर हैरान हो जाता है। वो अब कहने लगता है कि आखिर ये पार्टी इतनी ताकतवर कैसे है, जो देखकर वो लोग भी अब वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि तो तुम हो यहाँ के बॉस, चुपचाप से सरेंडर करो और हमारे साथ आ जाओ। वहीं पर वो जो गुंडा होता है वो अब उन लोग के बैच को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि इसके सामने ये जो पार्टी खड़ी है ये एस रैंक के एडवेंचरर्स की है। वहीं पर वो बंदा गिव अप ही नहीं करता। वो कहने लगता है कि भले ही तुम एस रैंक के एडवेंचरर्स हो पर क्या तुम इसे हरा सकते हो। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा अपने मैजिक का यूज करके वहाँ पर एक गोलम को समन कर देता है। वो गोलम काफी ज्यादा बड़ा भी होता है, जिसे देखकर अब उनकी टीम की मैजिशियन कहती है कि मैं इसके ऊपर मैजिक नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इसकी बॉडी स्टोन की बनी है, तो मैजिक इसके ऊपर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वहीं वो तीर चलाने वाला बंदा कहता है कि मेरी बो और एरो भी इस पर काम नहीं करेगी। तो वो पिंक बालों वाली लड़की कहती है कि तो फिर मैं इसे संभालती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार से उस गोलम के ऊपर हमला करती है, पर वो उस गोलम को कुछ भी नहीं कर पाती है और अब वो गोलम अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। इसलिए अब उस लड़की को जिसका नाम यूई होता है उसे पीछे आना पड़ता है, जिसके बाद यूई अब उसी व्हाइट में जिसका नाम क्लम होता है वो उससे कहती है कि मुझे फिजिकल एनहांसमेंट चाहिए। वहीं क्लम का ध्यान थोड़ा बहुत भटका हुआ होता है, पर फिर अपने आप को वो कंट्रोल कर लेती है और वो यूई के ऊपर फिजिकल एनहांसमेंट लगा देती है, जिससे कि यूई पावरफुल हो जाती है और अब वो जाकर उस गोलम के ऊपर हमला करके उसे हरा देती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ क्लम अब यूई से कहती है कि माफ करना, बैटल के दौरान मेरा ध्यान भटक गया था। तो यूई कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी हमें पता है कि तुम्हारी सिचुएशन बुरी है, तुम अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रही हो ना, आखिर सिल्वी कैसी है। तो क्लम अब उसे सारी बातें बता देती है। दूसरी तरफ हम लोग को अब लॉयड को ही दिखाया जाता है जो कि गिल्ड में आकर काफी सारे लोगों से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ, पर सभी लोग उसे मना कर रहे होते हैं, जो देखकर लॉयड परेशान हो जाता है क्योंकि 3 दिन हो गए हैं और किसी ने भी उसे पार्टी में नहीं लिया। जिसके बाद वो रिसेप्शन पर यूई को देखता है जो कि रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि कल तक हम लोग को एक व्हाइट मेज की जरूरत है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि कोई भी अवेलेबल नहीं है। पर तभी लॉयड वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये है एक बंदा जो कि एक व्हाइट मेज है। ये सुनने के बाद यूई अब लॉयड के पास आ जाती है और कहती है कि क्या तुम एक व्हाइट मेज हो और क्या तुम फ्री हो, जिस पर वो कहता है हाँ। ये सुनने के बाद यूई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद यूई अब लॉयड को अपने बाकी के पार्टी मेंबर से मिलवाती है। वो अब यूई को इतनी जल्दी आता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई व्हाइट मेज मिला, जिस पर वो कहती है हाँ मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोग को लॉयड का नाम बताने वाली होती है, पर उसे खुद ही नहीं पता था कि लॉयड का नाम क्या है। तो अब लॉयड को बताना पड़ता है कि उसका नाम लॉयड है, जिसके बाद यूई अब सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करती है। वो बताती है कि ये जो बड़ा सा बंदा है इसका नाम डैगस है और ये शील्ड यूज करता है, और ये जो बीच में है उसका नाम क्रॉस है और ये बो और एरो यूज करता है। जिसके बाद बारी आती है सिलिका की जो कि एक मेज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं हूँ यूई, हमारी स्पोर्ट्समैन, और मैं इस ग्रुप की लीडर भी हूँ। तुम्हारा इस पार्टी में स्वागत है। जो सुनकर लॉयड कहता है कि एक सेकंड, मैंने कब कहा कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ये सुनकर बाकी लोग कहने ही लगते हैं कि हमें पता ही था कि यूई किसी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर आएगी। वो कहते हैं कि हमारे पास जो क्वेस्ट है हम लोग उसे मना ही कर देते हैं। क्लम के बिना यानी कि एक व्हाइट मेज के बिना हम लोग क्वेस्ट पूरी नहीं कर पाएंगे, और देखकर भी नहीं लगता है कि लॉयड क्लम को रिप्लेस कर पाएगा। यूई हमें पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो, पर इस क्वेस्ट को हमें करना नहीं चाहिए। ये सुनकर यूई परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर हम लोग क्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे क्लाइंट का क्या होगा, उन्होंने हमसे मदद मांगी है, हम लोग उनकी मदद किए बिना कैसे रह सकते हैं। ये सुनकर तो लॉयड को ही बुरा लग जाता है। वह पूछता है कि क्या कोई
कोई और पार्टी नहीं है जो कि इस क्वेस्ट को पूरा कर दे। तो वो बताते हैं नहीं, क्योंकि ये जो क्वेस्ट है ये ए रैंक की है, तो इस क्वेस्ट को या तो ए रैंक वाले या फिर उससे हाई रैंक वाले ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जितनी भी वो जो पार्टीज थी वो किसी किसी काम के लिए गई हुई है, और क्योंकि हम लोग एस रैंक के एडवेंचर्स हैं, हम ही लोग बचे हैं, तो हमें इस क्वेस्ट को करना होगा। ये सुनकर लॉर्ड हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये लोग एस रैंक के एडवेंचरर हैं। लॉर्ड अब सोचता है कि जो एस रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं वो सबसे हाईएस्ट रैंक के एडवेंचरर्स होते हैं। वहीं क्रॉस अब कहने लगता है कि जो एडवेंचरर्स होते हैं वो अपने सिर्फ रजिस्टर कॉम्रेड्स के साथ ही काम कर सकते हैं, तो हम लोग दूसरी पार्टी के व्हाइट मेजेस को भी बोरो नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर लॉर्ड अब उदास हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं इन लोगों की मदद तो करना चाहता हूँ, पर एलन ने कहा था कि मैं यूजलेस हूँ, मैं इनकी मदद नहीं कर पाऊंगा शायद। ये सब सोचकर लॉर्ड परेशान हो ही रहा होता है, पर तभी यूई कहती है कि लेकिन हम लोग को तब दिक्कत नहीं आएगी अगर लॉर्ड एक कमाल का व्हाइट मेज निकल गया तो। अगले सीन में लॉर्ड को वो लोग बाहर ले आते हैं उसकी एबिलिटीज को देखने के लिए। यूई अब उसे कहने लगती है कि चलो दिखाओ कि आखिर तुम अपने सपोर्ट मैजिक से क्या कर सकते हो। ये सुनकर लॉर्ड नर्वस हो जाता है। वो सोचता है कि इन लोगों की मेरे ऊपर काफी सारी होप्स हैं, मुझे काफी बुरा लग रहा है, मैं इन लोगों को काफी डिसअपॉइंट कर दूंगा क्योंकि मैं यूजलेस हूँ। लॉर्ड को परेशान देखकर डेगस अब यूई से कहता है कि तुम्हें लॉर्ड को इस तरीके से प्रेशर नहीं करना चाहिए, तुम उसे खुद ही बता दो कि उसे कौन सी स्पेल यूज करनी चाहिए। तो यूई कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, इससे लॉर्ड कंफ्यूज भी नहीं होगा। वो अब लॉर्ड से कहती है कि चलो थोड़ा सिंपल रखते हैं, सबसे पहले तुम हम सभी लोग के ऊपर एनहेंसमेंट मैजिक लगाओ। ये सुनकर क्रॉस यूई से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, ज्यादातर जो व्हाइट मेजेस होते हैं वो तक ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम इन सबको करना रहने देते हैं। वहीं पर लॉर्ड तो कहने लगता है कि मैं कर लूंगा। वो उनसे कहता है कि तो ये मेरा टेस्ट है ना, मुझे तुम सभी लोग के ऊपर एनहेंसमेंट मैजिक लगाने हैं जिससे कि प्रूव हो सके कि मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर पाऊंगा। तो यूई कहती हाँ, पर शर्त ये है कि तुम्हें एनहेंसमेंट को सभी के ऊपर एक ही बारी में लगाना पड़ेगा, अलग अलग करके नहीं। ये सुनकर लॉर्ड थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है क्या कि ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं। लॉर्ड को परेशान देखकर यूई कहती है कि क्या तुम नहीं कर सकते हो। तो लॉर्ड कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। वहीं डेगा सब लॉर्ड से कहने लगता है कि तुमसे नहीं होगा तो रहने दो। बाकी के लोग भी अब लॉर्ड को मना कर रहे होते हैं, पर तभी लॉर्ड कहता है कि नहीं मैं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो अपने डंडे को वहां ले आता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये डंडा कहां से आ गया। जिसके बाद लॉर्ड अब अपने मैजिक का यूज करके उन सभी के ऊपर एनहेंसमेंट लगा देता है। जिसके बाद यूई अब लॉर्ड से कहने लगती है कि आखिर ये डंडा कहां से आया। तो वो कहता है कि मैंने स्टोरेज मैजिक का यूज किया, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लॉर्ड अब उसे पूछता है कि ये बताओ कि मेरा एनहेंसमेंट मैजिक कैसा है, जो सुनकर यूई कहती है क्या तुमने ऑलरेडी उसे लगा भी दिया, मुझे पता ही नहीं चला। वहीं बाकी लोग भी अब यही कहने लगते हैं कि लॉर्ड आखिर तुमने बिना इनकांटेशन के ये कैसे किया। वो लोग अब ये भी फील कर पाते हैं कि उन लोगों की बॉडी काफी हल्की सी हो गई है। वहीं पर यूई तो जाकर अपनी तलवार को एक पेड़ के ऊपर ट्राई करती है। वहीं अब यूई के हमले से वो जो पेड़ होता है वो बीच में से ही कट जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया। तो लॉर्ड कहता है कि मैंने एक ही बारी में तुम लोग के ऊपर 5 स्पेल लगाई है, जैसे कि फिजिकल एनहेंसमेंट, डिफेंस बूस्ट, मैजिक पावर बूस्ट, माना कंजप्शन रिड्यूशन, स्टेटस रेजिस्टेंस। ये सुनने के बाद सभी लोग की तो अब बोलती ही बंद हो जाती है। तुमने 5 स्पेल लगाई है और वो भी हम सभी लोगों के ऊपर। तो लॉर्ड कहते हैं हाँ अगर एक स्पेल लगाता तो काफी सिंपल लगता, और वैसे भी तुम लोग को ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी तो मैंने ये 5 स्पेल लगा दी। वहीं उन लोग की तो ये सब देखकर बोलती ही बंद हो जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे होते हैं। जो देखकर लॉर्ड कहता है कि शायद से मैं उन लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उतर पाया। वो अब उन लोगों से माफी मांगता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी सभी उसे रोक लेते हैं। अगले सीन में अब लॉर्ड उन लोगों को सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से वो एक हीरो की पार्टी के ग्रुप में हुआ करता था और उसे उस पार्टी से निकाल दिया गया, ये कहकर कि उसके अंदर ताकत नहीं है। इस बात पर बाकी कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है। वो कहते हैं कि तुम इतने पावरफुल हो फिर भी वो तुम्हें कमजोर कह रहे हैं। सिलिका कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी को इतना ज्यादा एनहेंसमेंट मैजिक यूज करते हुए नहीं देखा। तो लॉर्ड कहते हैं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि और भी काफी सारे मेजेस होंगे जो कि मुझसे भी बेहतर होंगे। वैसे भी तुम लोग के पास ऑलरेडी एक व्हाइट मेज है इस पार्टी के अंदर, है ना, तो मेरी क्या जरूरत है, उसी व्हाइट मेज को वापस बुला लो। तो यूं कहती है कि वो जो व्हाइट मेज थी वो हमारी पार्टी छोड़ चुकी है, उसका नाम क्लम था। दरअसल उसकी छोटी बहन बीमार हो गई है, जिस वजह से क्लम को एडवेंचरिंग करते करते अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ता है। इतना ज्यादा काम करने की वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो पार्टी छोड़ देगी। पिछली बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पर उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने पार्टी खुद ही छोड़ दी, ये कहकर कि वो हमारे लिए बर्डन नहीं बनना चाहती है। ये सुनकर लॉर्ड कहते हैं कि अब समझ आया कि आखिरकार तुम लोग एक व्हाइट मेज क्यों ढूंढ रहे हो। वहीं डेकस कहता है कि ज्यादातर क्वेस्ट में तो दिक्कत नहीं आती है, पर एक ए रैंक की जॉब को बिना व्हाइट मेज के करना थोड़ा चैलेंजिंग है। वो सभी लोग अब कहने लगते हैं कि हम होप करते हैं कि क्लम ठीक हो। जो सुनकर लॉर्ड कहता है कि क्या क्लम तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जिस पर वो कहते हैं हाँ, भले ही क्लम हमारी पार्टी छोड़ चुकी है, वो हमारी अब भी दोस्त है। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि मुझे काफी जेलसी हो रही है। वैसे ये बताओ कि आखिर क्लम की छोटी बहन को कौन सी बीमारी हुई है। तो यूई कहती है कि ज्यादा तो नहीं पता, पर क्लम की जो छोटी बहन है उसकी बॉडी मैजिक स्टोन में बदल रही है,
हैं। ये सुनकर लॉयड शॉक हो जाता है और अब वो याद करता है कि उसने एक बुक में पढ़ा था मैजिक स्टोन के बारे में। लॉयड को समझ आ जाता है कि वो क्लम की छोटी बहन को ठीक कर सकता है, इसलिए वो यूई से कहता है कि क्या तुम मुझे क्लम के घर ले चलोगी। तो वो भी मान जाती है, जिसके बाद वो लोग क्लम के घर पर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद लॉयड अब क्लम से कहता है कि माफ करना डायरेक्टली पूछने के लिए, पर क्या तुम एक बार अपनी बहन की कंडीशन बता सकती हो। तो क्लम अब कहती है कि पहले मैं अपनी छोटी बहन यानी कि सिल्वी के साथ एडवेंचर किया करती थी, पर एक क्वेस्ट के दौरान वो इंजर्ड हो गए, जिस पर लॉयड कहता है कि क्या एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला किया। तो क्लम कहती है कि वो तो नहीं पता, पर जब मैं अपनी बहन के पास पहुंची थी तब मैंने देखा कि वो बेहोश पड़ी थी। तो लॉयड कहता है कि आखिर सिल्वी के ऊपर सिम्टम्स क्या हैं। तो क्लम कहती है कि इजी ये रहेगा कि मैं तुम्हें सीधा दिखाई दूं। ऐसा बोलने के बाद क्लम अब वहाँ पर सिल्वी के रूम में उन लोगों को लेकर आ जाती है। लॉयड अब फील कर पा रहा होता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा बेकार सा माना है। क्लम अब उन लोगों को दिखाती है कि किस तरीके से सिल्वी की बॉडी जो है वो मैजिक स्टोन में बदल रही है, जो देखकर लॉयड भी हैरान हो जाता है। क्लम अब कहती है कि सिल्वी का माना बजर्क हो गया है और धीरे धीरे करके वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, काफी जल्द वो पूरी तरह से मैजिक स्टोन में बदल जाएगी। ये सुनकर लॉयड सामने आ जाता है और कहता है कि क्या एक बार मैं इलाज कर सकता हूँ, जितना मुझे लगता है मैं शायद से सिल्वी को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर क्लम हैरान हो जाती है और कहती है कि जो एडवांस हीलिंग मैजिक यूजर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इसे ठीक करना इम्पॉसिबल है, तुम कैसे करोगे, तुम तो बस एक नॉर्मल से व्हाइट मेज हो, तुम क्या ही कर पाओगे। तो लॉयड कहता है कि मुझे लगता है कि सिल्वी की हालत इसलिए हुई है क्योंकि उसके ऊपर शायद एक हाई प्योरिटी का मैजिक स्टोन लगा होगा। क्या केव में ऐसी किसी चीज से सिल्वी इंजर्ड हुई थी। तो क्लम कहती हाँ, सिल्वी तभी इंजर्ड हुई थी जब हम लोग वो वाली क्वेस्ट कर रहे थे जहाँ पर हम लोग को केव में से मैजिक स्टोन को एक्सट्रैक्ट करना था। तो लॉयड पूछता है कि इसे चोट कहाँ लगी थी, जिस पर वो उसे दिखाती है कि यहाँ चोट लगी थी पेट पर, जिसे देखकर लॉयड कहता है कि मुझे लगा ही था। वो अब सभी को बताता है कि माना यहीं से एंटर किया है और फिर वो उसकी बॉडी के अंदर मूव हो गया, इसी की वजह से ये मैजिक स्टोन के अंदर बदल रही है। ये सुनकर क्लम हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता, जिस पर वो कहता है कि मेरे मास्टर ने सिखाया था। वहीं अब यूई भी अब क्लम से कहती है कि क्या तुम लॉयड पर विश्वास करोगी। तो वो भी कहती है ठीक है, जिसके बाद लॉयड अब सिल्वी का इलाज करना शुरू कर देता है। वो उसके माना को खींचने लगता है पर अब उसे ही काफी दर्द हो जाता है, जो देखकर क्लम कहती है क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि मैंने अभी भी इन्वर्टेड माना ट्रांसफर स्पेल को कास्ट किया जिससे कि मैं सिल्वी का माना एब्जॉर्ब कर सकूं। ये सुनकर क्लम हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम स्पेल को रिकॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो लॉयड कहता है हाँ, सिल्वी मैजिक स्टोन में इसलिए बदल रही है क्योंकि उसके अंदर का जो माना है वो बजर्क हो गया है, तो मेरे को जितना हो सके इसके माना को पूरी तरह से खत्म करना होगा। जब तक सारा माना नहीं निकलेगा तब तक हीलिंग नहीं हो पाएगी। अब मैं इसके मानों को भी निकालूंगा और साथ में इसे हील भी करूंगा। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब एक के साथ दो स्पेल को यूज करने लगता है, जो देखकर क्लम कहती है कि आखिर ये कैसे तरीके की हीलिंग है। तो लॉयड कहता है कि ये वाला हीलिंग मैजिक काफी कमाल का है, इसमें माना कंजप्शन भी काफी कम होती है, मैं माना को जल्दी से बर्न भी कर पाऊंगा और साथ में सिल्वी को हील भी कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब यही करने लगता है। वहीं पर लॉयड को ये सब करता हुआ देख क्लम कहती है कि जो लॉयड कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि ये खुद की बनाई हुई स्पेल को यूज कर रहा है और साथ में एक ही बारी में दो स्पेल कास्ट कर रहा है, और तो और ये अपना स्टेमिना और विल पावर भी दिखा रहा है। कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं कर सकता है। हम लोग अब देखते हैं कि सिल्वी अब धीरे धीरे करके ठीक होने लगी है। लॉयड अब अपनी पूरी पावर लगाता है, जिसकी वजह से अब सिल्वी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। वहीं ऐसा करने की वजह से लॉयड काफी ज्यादा थक जाता है, जो देखकर यूई उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम तो कमाल के हो, तुमने सिल्वी को सही में ठीक कर दिया। वहीं पर अब सिल्वी को भी होश आ जाता है, जिसे देखकर क्लम अब काफी ज्यादा खुश होकर रोने लगती है। ये देखकर लॉयड को काफी अच्छा लगता है कि वो काम आ पाया। अगले सीन में शाम हो जाती है, जहाँ पर क्लम अब लॉयड का शुक्रिया करती है और कहती है कि जब सिल्वी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं उसके साथ दोबारा से एडवेंचर करने के लिए जाऊंगी। जो सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है। क्लम कहती है कि थैंक्स के तौर पर अगली बार तुम लोग को मैं खाना खिलाऊंगी। तो वो भी कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी क्लम अब लॉयड को रोकती है और कहती है कि मैं यूई की पार्टी को तुम्हारे हवाले करती हूँ, तुम उसका अच्छा ख्याल रखोगे। तो लॉयड कहता है कि मैं तो ऑफिशियली इस पार्टी का मेंबर भी नहीं हूँ और मेरे अंदर ताकत भी नहीं है, मैं कमजोर हूँ। तो क्लम कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे तुम्हें वो करना चाहिए जो कि तुम्हारा दिल तुम्हें करने के लिए कहे। ये बात सुनकर लॉयड काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड अब बाकी के पार्टी मेंबर्स के साथ अब खाना खा रहा होता है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं सिल्वी को ठीक करने के लिए। वहीं लॉयड कहने लगता है कि वो इतना भी खास नहीं था, मुझे वैसे खुशी है कि सिल्वी ठीक हो गई, पर बुरी बात यह है कि क्लम कई पार्टी में वापस नहीं आएगी। तो वो कहते हैं कि हाँ, उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, अभी के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहीं यूई भी अब लॉयड से कहती है कि सिल्वी को बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनने के बाद लॉयड काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो याद करता है कि एलन ने तो कहा था कि वो यूजलेस है, पर इस बार वो काम आ रहा है। वहीं पर बाकी सभी लोग अब आपस में बात कर ही रहे होते हैं। इतने में ही लॉयड उन लोगों से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ। वहीं लॉयड को लगता है कि वो लोग मना कर देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करो। जिसके बाद यूई भी अब लॉयड से हाथ मिलाती है और कहती है कि शुक्रिया हमारी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। तो अब लॉयड भी उससे हाथ मिलाकर कहता है हाँ, शुक्रिया मुझे पार्टी में रखने
रखने के लिए। वहीं अब यूई कहती है कि चलो अब क्योंकि लॉयड ने हमें ज्वाइन कर लिया है तो चलो फिर एक वेलकम पार्टी करते हैं लॉयड के लिए। तो लॉयड कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जिस पर यूई कहती है नहीं इसकी जरूरत है। इसी के साथ अब वो लोग लॉयड की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं और इसी तरीके से वो काफी इंजॉय करते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।